हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RFA। मैं हूं राजेश आनंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजेश फाइन आर्ट ऑनलाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लास में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब ऑनलाइन के थ्रू एक साथ एक क्लास में इकट्ठा हुए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ एंड स्वस्थ होंगे। हम इस सेशन में एक ड्राइंग के जो कंप्लीट कोर्स है, इसमें आगे बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने वाले हैं, जिसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी आएगा। और मुझे ये पता है कि ड्राइंग ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर भी जो सब्जेक्ट हम लेंगे, जिस चीज़ की ड्राइंग करेंगे, वो भी आपके फेवरेट होंगे। तो जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है हर किसी का, उसे करने में उसे बहुत ही मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस क्लास को बहुत ही एंजॉय करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने आज से पहले बहुत सारे ड्राइंग किए हैं, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स इत्यादि होंगे, जिसे आप करते हुए बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ आपने उसे किया होगा। मैं उसी एंजॉयमेंट को और ज़्यादा स्टूडेंट्स, मुझे ये पता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग है और आपने अब से पहले बहुत सारे ड्राइंग किए होंगे, जैसे कार्टून कैरेक्टर, कोई आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, लैंडस्केप, बर्ड्स, एनिमल्स इत्यादि आपने बहुत सारे ड्राइंग किए होंगे और उसे बहुत ही एंजॉयफुल अपने तरीके से उसे किया होगा और बड़े ही मज़े में किया होगा। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे ड्राइंग किए हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने के नाते आप इसे बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे आपने ड्राइंग किया होगा कि कोई बर्ड्स, एनिमल्स या आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, लैंडस्केप इत्यादि। तो उन्हीं सब सब्जेक्ट को हम इस क्लास में ऐड करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप और भी इंटरेस्ट के साथ इस क्लास को एंजॉय करेंगे। तो चलिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस क्लास में। आगे हम जानेंगे कि इस क्लास में क्या क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूँगा। जो कि इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। बेसिक ड्राइंग का स्टार्टिंग हम जो लाइन से करते हैं, लाइन डिफरेंट टाइप के लाइन प्रैक्टिस करेंगे। लाइन प्रैक्टिस के बाद में हम शेप प्रैक्टिस करेंगे। शेप के बाद शेप से 3D शेप बनाएंगे और 3D शेप के बाद ऑब्जेक्ट ड्राइंग पे जाएंगे। तो इन्हीं सब स्टेप बाय स्टेप क्रम में चलते हुए हम आगे बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करने वाले हैं इसके अंदर। और जिस तरह से कि आपको पता है, इस क्लास को हम ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आप अपना पूरी तैयारी के साथ अपना वर्क प्रोसेस शुरू करिएगा और आप मुझे ज़रूर करेक्शन के लिए सेंड कीजिएगा। मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि आप जो भी करेक्शन के लिए मुझे भेज रहे हैं, आप अपने तरफ से आप मुझे पिक्चर अच्छे से लेकर के भेजें। कई बार पिक्चर खींचने के बाद कैमरे से जब आप फ़ोटो लेते हैं तो तिरछा फ़ोटो होता है, तो वैसा फ़ोटो लेकर के आप मुझे भेजेंगे तो मैं उसमें करेक्शन के लिए सही से उसको चेक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फ़ोटो अच्छा होना ज़रूरी है, जिसमें मैं अच्छे से देख पाऊँ कि आपने कहाँ पे कितना अच्छा किया है और कहाँ पे मिस्टेक्स है। तो फ़ोटो अच्छे से क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा हमें करेक्शन के लिए आपके तरफ से कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे चैट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट करके अपने करेक्शन को सुधरवा सकते हैं। तो आपके लिए मैं एनी टाइम आपके साथ अवेलेबल हूँ। मैं एक चीज़ का आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप अपने ड्राइंग को अपने डेली रूटीन के साथ ऐड करेंगे। अपने ड्राइंग को डेली कम से कम 15-20 मिनट, हो सके तो 30 मिनट ज़रूर इसको देंगे। इससे आपके ड्राइंग में काफ़ी सुधार होगा और एक हैबिट सा बन जाएगा। आप डेली अपने ड्राइंग में कुछ ना कुछ नया करेंगे और जिससे आपका हाथ और भी बेहतर होगा। मैं जानता हूँ कि आपके पास आपके स्कूल होमवर्क से टाइम निकालना मुश्किल होगा, आप उसी से थक जाते होंगे। लेकिन अगर आप जब कभी अपने डेली सब्जेक्ट से जब थक जाते हैं और उसमें टायर्डनेस फील करते हैं, तो आप ज़रूर कोई ना कोई अपना फेवरेट काम करते होंगे, जैसे खेलना कूदना या टीवी देखना, गेम खेलना, ऐसा। तो इसके साथ साथ अगर आपका फेवरेट काम ड्राइंग है, तो क्यों ना आप ड्राइंग के साथ अपना समय दें। मुझे जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैं भी जब कभी
बचपन में इस तरह से टायर्डनेस फील करता था जब अपने होमवर्क स्कूल के जो होते थे उसके साथ साथ जब मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अपना होमवर्क करके बहुत थक गया हूँ, तो मैं अपना ड्राइंग लेकर के बैठ जाता था, अपने ड्राइंग करने लग जाता था। तो यकीन मानिए थोड़ी ही देर में मुझको वो सारी टायर्डनेस दूर हो जाती थी और मैं बहुत ही फिर से तरोताज़ा होकर के अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं वापस चला जाता था। तो ड्राइंग ऐसा चीज़ है कि आपके दिल से जुड़ा हुआ है और आप इसे अगर करेंगे तो थकान तो दूर होगा ही, साथ साथ आपको और भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये काम आपके दिल से होता है। आप जो भी एक ड्रॉ करते हैं उसे देख कर के आप जो हैप्पीनेस फील करते हैं उस चीज़ का आनंद वही जान सकता है जिनका ये फेवरेट सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस क्लास में आपको बिल्कुल ही इजी टेक्निक के द्वारा, इजी सिंपल ड्राइंग के द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग सिखाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे बताए हुए टेक्निक से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। जो डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे। जब कोई छोटा बच्चा एक ड्राइंग करना शुरू करता है तो उसके ड्राइंग में कोई भी परफेक्शन जैसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन हमें इस चीज़ को देखना है कि कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। इसी तरीके से आपके भी इस ड्राइंग में, इस ड्राइंग क्लास में आप परफेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा जोर मत दीजिए, बस अपना कोशिश करते रहिए। देखिएगा थोड़े दिनों बाद में वो आपकी ड्राइंग में परफेक्शन आएगा। एक ही बार में जो आप ड्राइंग करना चाहते हैं, जो रेफरेंसेस आपको सामने दिया जाएगा, वो एक ही बार में आप उस लेवल तक नहीं कर सकते, ये मुझे पता है, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। यकीन मानिए आपका ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट होगा। बस आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा, जिससे आपके ड्राइंग में परफेक्शन आएगा। तो आपको भी पता है कि प्रैक्टिस से परफेक्शन होता है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम परफेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ आज सेशन 1 शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लाइन ड्राइंग सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। इस क्लास के साथ जो भी हम मटेरियल यूज करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारे बेसिक मटेरियल्स होंगे जो भी हम अपने नॉर्मल ड्राइंग के साथ यूज करते रहे हैं, या ड्राइंग क्लास में जो आपके पास पहले से पड़े होंगे वो यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वो ड्राइंग्स मटेरियल्स अपना मंगवा के लीजिए। तो उसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग बुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर पेंसिल्स और ऑयल पेस्टल इत्यादि। तो इन सब बेसिक मटेरियल के साथ अपने क्लास में शुरुआत होगी और धीरे धीरे हम आगे इन्हीं सब मटेरियल के थ्रू थोड़े और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे, जो आपको सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इस क्लास में उन्होंने आपको ऐड किया है इसके लिए और उन्होंने अपना समय दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है और मैं उम्मीद करूँगा कि इस क्लास को आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये क्लास के बीच में जो भी मुझसे अगर सब्जेक्ट पे जो भी चर्चा हो रही है उसके साथ अगर मुझ में कोई सजेशन चाहते हैं, मेरे में कोई चेंजेस चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके सुझाव का हमेशा इंतज़ार करूँगा। तो इस क्लास में आगे और भी बहुत सारी चीज़ें चर्चा होती रहेंगी और ये काफ़ी लंबा समय चलने वाला है क्लास, तो हम बीच बीच में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे आपके साथ, और टिप्स और टेक्निक्स जो भी हमारे ड्राइंग से रिलेटेड है वो सब आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये क्लास अभी शुरू करने जा रहा हूँ मैं, आज का फर्स्ट सेशन, जिसमें हम सीखेंगे लाइन ड्राइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए वो इतने सारे मटेरियल्स तो आज नहीं लगेंगे, लेकिन जो हमें आगे चल कर क्लास में यूज होने वाले हैं वो सब का मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। हमें जो कलर्स चाहिए वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और मैंने आपको लिस्ट दिया है। आप लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने मटेरियल रेडी कर लिए होंगे। उनमें सबसे पहले जो हमें आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से इस तरह का ड्राइंग शीट चाहिए। आप चाहे तो लूज शीट ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आईब्रो शीट है 25 शीट का, 210 GSM 210 GSM का है। आप इसमें कम भी ले सकते हैं, कम से कम 60 GSM से ऊपर लीजिए और अच्छा रहता है अगर पेपर थोड़ा थिक लेते हैं तो।
ये नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है। इसके अलावा हमें कोई मैकेनिकल पेंसिल अगर यूज कर सकते हैं आप तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल पेंसिल भी आप बड़े अच्छे से यूज करेंगे। ये अप्सरा का HB पेंसिल है। HB पेंसिल लीजिए। HB पेंसिल काफ़ी होगा आपके लिए। नॉर्मल एक शार्पनर, इरेजर, ब्रश, राउंड ब्रश लीजिए नंबर 2। सिंथेटिक हेयर के ब्रशेस मिल जाएंगे आसानी से। राउंड ब्रश में नंबर 4 ले लीजिए। फ्लैट ब्रश नंबर 4 और ये नंबर 2। अगर आपको लगता है 2 और 4 दोनों, क्योंकि दोनों यूज हो जाएगा, आप दोनों लीजिए। और एक ये 0 नंबर राउंड ब्रश फाइन आर्ट का। और ये सीरीज़ बोमेगा है। बोमेगा मैंने यूज किया है और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ये फिलवट ब्रश है आगे से, जो थोड़ा राउंड शेप में रहता है। तो आप इसको देखेंगे, अगर आपको लगे तो ये फिलवट लीजिए। फ्लैट भी लिया तो चलेगा, जो आगे से सीधा रहता है वो फ्लैट ब्रश, और ये फिलवट ब्रश। तो दोनों में कोई भी ब्रश ले सकते हैं। ये और एक एक्स्ट्रा ब्रश है मेरे पास। आपके लिए 2 ब्रश काफ़ी है राउंड ब्रश का, नंबर 2, 1 और 0। कलर पेंसिल आप सेट कोई भी ले सकते हैं। ये 24 के सेट में है, फैबर कैसल का। ये भी 24 के सेट में है। तो फ़र्क इसमें है कि ये कलर पेंसिल है और ये वाटर कलर पेंसिल है। दोनों में फ़र्क इतना है, वाटर कलर पेंसिल ज़्यादा सॉफ्ट होता है यूज करने के लिए, और कलर पेंसिल थोड़ा हार्ड होता है। इसे आप ब्रश के साथ पानी के हेल्प से ब्लेंड नहीं कर सकते, और इसको वाटर कलर की तरह आप इसे मर्ज कर सकते हैं। तो मैं इसको सिखाऊंगा आगे चल कर के कि इसको कैसे यूज करना है और कलर पेंसिल कैसे यूज करना है। तो आप दोनों अलग अलग चीज़ है, कलर पेंसिल, वाटर कलर पेंसिल। आप चाहे तो दोनों परचेज कीजिए। इसके अलावा ये भी कैमलिन का वाटर कलर पेंसिल है। आपको दोनों में से कोई एक लेना है, कैमलिन का या फाइबर कैसल का, कोई भी ले सकते हैं। डॉम्स के भी आते हैं, यानी कोई भी ब्रांड लीजिए। कलर पेंसिल और वाटर कलर पेंसिल। ये कैमल का वाटर कलर ट्यूब है। इसमें 18 शेड है, और आपको ऐसा एक सेट लेना चाहिए। वाटर कलर ट्यूब में मिलता है और केक में भी मिलता है। केक वाला भी लेंगे तो चलेगा, आप केक का लीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। और ये कैमल का ऑयल पेस्टल, इसमें भी बड़े साइज़ मिलते हैं। आप चाहे तो अपनी इच्छा से बड़े साइज़ ले सकते हैं। 25 शेड है इसके अंदर। आप इसे बड़े चाहे तो बड़े ले सकते हैं। और एक ड्राइंग बुक, नॉर्मल ड्राइंग बुक चाहिए, जो कि A4 साइज़ का लेना है, और ब्रांड कोई भी ले लीजिए। पेपर थोड़ा थिक लीजिएगा। तो इन सब मटेरियल के साथ में आज की क्लास की शुरुआत होगी, और आज हम सीखेंगे लाइन ड्राइंग। लाइन ड्राइंग मतलब यहाँ पे लाइन ड्राइंग नहीं है, बल्कि लाइन की प्रैक्टिस है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन प्रैक्टिस। तो बाकी सारी मटेरियल्स अपने साइड में रख दीजिए, और आप सिर्फ़ और सिर्फ शार्पनर, इरेजर, पेंसिल और आपके ड्राइंग बुक, बस इतनी सारी चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आसपास में मत रखिए, आपको डिस्टर्ब ना हो, और बिल्कुल फ्री होकर के अपनी तैयारी कीजिए और शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं डे 1 का सेशन। और आज के सेशन में लाइन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं लाइंस के बारे में, लाइंस नेम। हालांकि ये सब कुछ आपको पता है, फिर भी आज के सिलेबस में इसे ऐड करना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्लिपिंग लाइन, जिसको स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन
भी कहते हैं। तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको कहते हैं स्टैंडिंग लाइन या इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इस तरह से डॉटेड थोड़े थोड़े गैप दे करके एक एक डॉट देंगे एक ही लाइन पे चलता हुआ, इसे कहेंगे डॉटेड लाइन। अब नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से कर्व लेता हुआ जो लाइन चले, जो छोटे छोटे कर्व के साथ है, इसे कहते हैं वेवी लाइन या वेव लाइन। इसी सिंपल कर्व को और ज़्यादा कर्व करते हुए इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसे कहेंगे झिगझैग लाइन। एक तरफ का झुका हुआ लाइन जो होगा, इसे कहते हैं डायगोनल लाइन या स्लैंटिंग लाइन। एक सेमी सर्कल के शेप में इस तरह से कर्व हो, एक तरफ ही मुड़ा हुआ ऐसे कर्व, इसको कर्व लाइन कहते हैं। और एक साथ एक जैसे लाइन कई सारे हो तो इसे पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये कुछ लाइन है जो हमें अपने ड्राइंग में यूज करने पड़ते हैं कई बार, तो इन सब का लाइन जानना और इसके नेम जानना ज़रूरी है। आपको वैसे पहले से पता होगा, फिर भी इस सिलेबस का एक पार्ट था, इसको मैंने आपको बताया। अब चलिए शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से लेने हैं अपने ड्राइंग में और उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है। पेंसिल को हमेशा सॉफ्टली पकड़ना चाहिए, ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिए, ज़्यादा लूज भी मत पकड़िए। पेंसिल कम से कम आगे 1.5 इंच के करीब आगे छोड़ करके यहाँ पे होल्ड कीजिए और पेंसिल को ज़्यादा टाइट मत पकड़िए, इससे आपका पेंसिल फ्लो में चलेगा, आप हाथ आराम से मूव कर पाएंगे। तो ड्राइंग जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर में थोड़े कर्व भी ऐड किया जाएगा, लाइन के साथ साथ कर्व की प्रैक्टिस करेंगे। इस लेसन में हम लाइन और कर्व सीखेंगे। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आप सब कोई भी ड्राइंग करते हैं, जिस ड्राइंग में लाइन और कर्व के बिना वो ड्राइंग पूरी नहीं हो सकती थी, तो क्यों ना लाइन और कर्व की प्रैक्टिस हम पहले ही बहुत ही अच्छा करें, जिससे हमारे ड्राइंग में भी परफेक्शन आए। तो जब तक हम लाइन और कर्व अच्छे से नहीं जानते
तो हमारे ड्राइंग में वो परफेक्शन नहीं आता। इसलिए लाइन प्रैक्टिस, कर्व प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन प्रैक्टिस। तो आप अपना पेंसिल पेपर रेडी कीजिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन जो कि एक वर्टिकल लाइन, जिसे वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, एक खड़ी लाइन इस तरह का, जिसे हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, वो होता है इस तरह का। तो यहाँ पर आपने देखा एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, यानी स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, जिसको दूसरे तरीके से कहेंगे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। इसकी प्रैक्टिस आप एक पेज पूरा कीजिए। हो सकता है आपका ये लाइन सीधा ना आए, तो आप इसके लिए दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक डॉट डालिए और जहाँ तक आपको लाइन देना है वहाँ एक डॉट डालिए और इन दोनों डॉट्स को जॉइंट कीजिए। आप इस तरह से लाइन सीधा कर सकते हैं। तो आपने समझा, अगर आपकी लाइन डायरेक्ट सीधी लाइन नहीं होती तो आपको करना है एक डॉट लास्ट में और एक डॉट स्टार्टिंग में, और इन दोनों डॉट को आपस में लाइन के द्वारा जोड़ देना है, तो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसी चीज़ को देखते हैं। स्टैंडिंग लाइन में एक डॉट ऊपर की ओर, एक डॉट नीचे की ओर, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये लाइन सीधी हो गई। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइन की। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब हम देखेंगे स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन वो होता है जो थोड़ा सा झुका हुआ हो, जैसा कि ये है। आप यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो ये एक तरफ किसी डायरेक्शन में झुका हुआ है, तो इसे स्लैंटिंग लाइन कहेंगे। ये स्लैंटिंग लाइन दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे दूसरे डायरेक्शन में झुका हुआ हो, जैसा कि ये। तो ये दोनों स्लैंटिंग लाइन है। इसको भी बनाने के लिए आप डॉट्स का यूज कर सकते हैं। जितना आपको स्लैंट करना है उतने स्लैंट के डायरेक्शन में आप इसे डॉट दे करके जॉइंट करेंगे, तो आपका स्लैंटिंग लाइन सीधा बनेगा। ऐसा इसको दूसरी डायरेक्शन में मूव कीजिए, ऐसे। तो ये देखा आपने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, और इसको कैसे हमने डॉट के थ्रू भी किया। तो अभी आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं सिंपल कर्व्स। यहाँ पर हम बिल्कुल कम से कम लाइन प्रैक्टिस करेंगे। वैसे आपको पता होगा पहले से सब कुछ, लेकिन फिर भी हम इस क्लास के साथ एक सिलेबस के साथ चल रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा अपने सिलेबस को ऐड करना ज़रूरी है। तो हम अभी सिंपल कर्व्स देखेंगे, जिसके अंदर में बनाएंगे ये, जैसे कि सी। इस कर्व को आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। इसी कर्व को आप उल्टा कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि डी। बस डी में यहाँ पे लाइन ऐड नहीं किया गया है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। ये भी कर्व है और एक ये भी कर्व है।
अब कर्व को दूसरे तरीके से बनाएंगे किसी और डायरेक्शन में। तो हम दूसरे कर्व को ऊपर की ओर लेते हैं, ऐसा, जैसे कि यू। अब इस कर्व को हम एक और डायरेक्शन देंगे। अब हम इसे नीचे की तरफ करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ कर्व, जैसे कि सेमी सर्कल। तो आपने देखा कर्व किस तरह से बना। अब हम लॉन्ग कर्व की प्रैक्टिस करेंगे। लॉन्ग कर्व यानी कि अभी हमने जो कर्व यूज किया वो सिंगल एक कर्व है, कई सारे कर्व को मिक्स करेंगे तो वो लॉन्ग कर्व होगा। लॉन्ग कर्व के लिए जो हमने सी यू ये सब कुछ अलग अलग बनाया, उन्हीं में से किसी एक को इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसका दूसरा डायरेक्शन भी आप बना सकते हैं, जैसे इस तरह से। ये भी एक कर्व है। हमने ये एक लॉन्ग कर्व देखा। अब हम देखते हैं एक तरीके का और, जैसा कि ये कर्व है, इसको हम जिगजैग लाइन भी कहते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस करिए। तो आपने लाइन प्रैक्टिस किया, कर्व प्रैक्टिस किया। अब हम देखते हैं लाइन और कर्व को कॉम्बिनेशन करके क्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व एंड लाइंस। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ किया, इसके साथ एक कर्व ऐड किया, फिर से एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व, फिर लाइन, फिर कर्व। इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारा कुछ एक नया ड्रॉ हो जाएगा। इसमें हमने दो चीज़ यूज किया, एक स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन और एक कर्व। तो इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखिए। एक हमने स्लिपिंग लाइन ऐड किया और एक कर्व अपोजिट साइड से लिया, नीचे की तरफ कर्व और एक स्लिपिंग लाइन, कर्व। इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। ऐसा करके आप डिफरेंट शेप रेडी कर सकते हैं। इसी चीज़ को दूसरे साइड भी करेंगे, अपोजिट साइड, इस तरह। अब आप इसे चाहे तो एक नया पैटर्न बना सकते हैं किसी दूसरे कर्व के हेल्प से। तो दूसरे कर्व के हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, अपने हिसाब से सोचिए और आप मुझे कुछ नया बना के दिखाइए जो कि कर्व और लाइन से मिलके बनते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि लाइन और कर्व के कॉम्बिनेशन से आप नया क्या बना सकते हैं। कर्व कोई भी यूज कर सकते हैं, लाइन कोई भी यूज कर सकते हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन से आप नया कुछ भी बना करके मुझे भेजेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो इसके साथ ही आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।